नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसे जैसे करके हमारे प्लांट जो है वो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत ही अच्छी न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मेनली अगर बात करी जाए हिबिस्कस की और उनके अंदर देसी हिबिस्कस की, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर हैं और धीरे धीरे करके अब वो टाइम आएगा जब ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग भी करना शुरू कर देंगे। मैं अपने आप जो है मिनिएचर हाइब्रिड हिबिस्कस को दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर देखिए कितनी सारी कलियाँ एक एक ब्रांचेस पे बनी हुई हैं। पूरा टाइम ये डोरमेंसी में रहा। मुझे लगा कि ये विंटर में ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, लेकिन है क्या कि ये बिल्कुल देसी हिबिस्कस के जैसे ही डोरमेंसी ख़त्म हुई, अब ये धीरे धीरे करके अच्छे से फ्लावरिंग पर आ रहा है। इस टाइम पर जो है हिबिस्कस के जो प्लांट हैं उनके अंदर मिलीबग्स का बहुत ज़्यादा अटैक होगा। बहुत सारे लोग जो हैं अब उस चीज़ को जान नहीं पाएंगे। होगा क्या कि उनके प्लांट की पत्तियां पीली होंगी, ग्रोथ रुक जाएगी, कलियां जो हैं वो बनेंगी, लेकिन वो बिना खिले जो है वो गिर जाएंगी। तो हिबिस्कस के साथ होता क्या है कि इस टाइम पर इनके अंदर इतने ज़्यादा मिलीबग्स लगते हैं कि हम कभी कभार उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बिना ट्रीटमेंट के हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। सबसे पहला तो अगर मिलीबग्स को अपने पौधों से दूर रखना है, समय समय पर आप नीम ऑयल का स्प्रे जो है अपने पौधे के ऊपर करते रहिए। और इस समय नीम ऑयल बेस्ड बहुत सारे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स भी आ रहे हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। मेरे पास भी है, मैं उसी का स्प्रे कर लेता हूँ। अगर आपके प्लांट पर जो है मिलीबग्स का अटैक हो चुका है, तो फिर आप उसके लिए एमिडाक्लोप्रिड ही स्प्रे कीजिए। एमिडाक्लोप्रिड बहुत जो है असरदार होता है। पौधों के ऊपर उसका स्प्रे करने के बाद जो है बहुत ही जल्दी जो है मिलीबग्स चले जाते हैं। एक बार दो बार करने पे अगर नहीं जा रहे हैं तो तीसरी बार जो है करने पर डेफिनेटली चले जाएंगे। और ज़्यादातर आप शाम के समय स्प्रे कीजिए, जिससे पौधा जो है वो जलेगा नहीं। होगा क्या कि अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपसे ज़्यादा भी हो जाती है तो शाम के समय वो जो ठंडा वातावरण होता है उसके अंदर वो पौधा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो सबसे पहला काम इस टाइम पर जिस चीज़ से आपको अपने पौधे को बचाना है वो है मिलीबग्स से। दूसरा जो अटैक होगा इसकी कलियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, वो है आपके जो तितलियों के अंडे होते हैं उनका। तितलियां आकर इनकी पत्तियों के पीछे अंडे देकर जाएंगी और फिर होगा क्या कि कैटरपिलर्स जो हैं वो जब उस फॉर्म में पहुंचेंगे, कैटरपिलर मतलब लार्वा रूप से बदलकर एक कैटरपिलर के रूप में, तो वो पत्तों को खा खा कर, कलियों को खा खा कर बड़े होंगे और हमारे पौधे को ख़राब करेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनके ऊपर जो है इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते रहेंगे तो तितलियां आएंगी, लेकिन किसी और पौधों के अंदर अपने अंडे देकर जाएंगी और वही पौधे ख़राब होंगे, ना कि आपके ये वाले पौधे। अगली जो समस्या आपको अपने पौधे के अंदर इस टाइम पर देखने को मिलेगी वो है इनकी कलियों का बिना खिले गिर जाना, या फिर कलियों का पीला होकर गिर जाना, या फिर जो है इनके पत्तों का बहुत ज़्यादा पीला होना। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो है वो मिलीबग्स ही हो सकते हैं। दूसरा कारण जो है वो कैटरपिलर्स का अटैक हो सकता है। तीसरा कारण जो हो सकता है वो है मिट्टी का बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाना या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाना। मिट्टी जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उस टाइम पर भी अपना पौधा अपनी पत्तियों को जो है वो रूट्स के गलने के कारण जो है एसिडिक सॉइल के अंदर रूट्स गलने लगती हैं, और रूट्स के गलने के कारण पौधा अपनी पत्तियां पीली करता है, कलियां पीली करता है और उनको गिराता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़े पॉट के अंदर पौधे को नहीं लगाना है। बहुत बड़ा पॉट जब हो जाता है तो वो उसकी मिट्टी जो है वो पौधा पूरी तरीके से उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को खपत नहीं कर पाता और मिट्टी एसिडिक बन जाती है। और जब मिट्टी एसिडिक बन जाती है, ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो पौधा अपनी पत्तियाँ पीली करता है और गिराता है। लेकिन गुड़हल का एक पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे एसिडिक सॉइल ही पसंद होती है, लेकिन एसिडिक नेचर जो होना चाहिए वो न्यूट्रल, मतलब जो उदासीनता होती है मिट्टी की उसके आसपास होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए आपको अपने पौधे के अंदर नीम खली का इस्तेमाल जो है वो करना है। नीम खली जो है मिट्टी के नेचर को जो है एसिडिक टू जो है न्यूट्रल के बीच में ही रखती है, साथ ही साथ न्यूट्रिशंस को भी जो है पौधे तक पहुँचाने का काम करती है। अगला जो कारण है पौधों की पत्तियां पीली करके गिराना या फिर कलियां पीली करके गिराने का, वो है इसके अंदर मैग्नीशियम आयरन की कमी। मैं आयरन की कमी तो जो है वो आप जब गोबर की खाद देंगे तो उसके अंदर पौधा जो है उसके अंदर से आयरन को लेकर अपनी उस कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन मैग्नीशियम की क्वांटिटी गोबर खाद या फिर किसी भी खाद के अंदर बहुत कम होती है, तो उसके लिए आप अलग से एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरीके से दरदरे चीनी के रूप में होता है।
और इसके अलावा ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है आपको, जो भी रूप इसका मिल जाए आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर ज़रूर कीजिए। 1 चम्मच लेकर आप जो है करीब 2 लीटर पानी के अंदर, ये मेरा फुल टेबल स्पून है बिल्कुल, और इसको आप 2 लीटर पानी के अंदर लेकर इस तरीके से घोल सकते हैं। यहाँ पर ये तो ये हमने इसको डाल दिया 1 टेबल स्पून बिल्कुल फुल, और ये लगभग मेरी 2.5 लीटर की जो है वो बॉटल है। तो अब इसको जो है अच्छे से इसके अंदर सेक कर लेंगे। हालांकि ये बहुत ही इजी सॉल्यूबल होता है, बहुत जैसे ही पानी के अंदर जाता है ये इसके अंदर बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद आपको अपने पौधों को जो है खूब अच्छे से इसको नहलाना है, स्प्रे करके पौधों की पत्तियों को जो है वो अच्छे से खूब जो है नहलाकर पानी देना है। और साथ ही साथ आप मिट्टी को भी जो है नहला दे सकते, मिट्टी के अंदर भी जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी से लेकर पत्तों तक जो है जब इसका स्प्रे हो जाएगा तो पौधों के अंदर जो है वो प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से करने, साथ ही साथ क्लोरोफिल बनाने की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी। और होगा क्या कि जो है आपका पौधा जो है वो ज़्यादा हरा भरा दिखाई देगा, और ज़्यादा हरा भरा जो पुष्ट पौधा होगा उसके अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी तो वो अच्छे से जो है हमारे पौधों की खुराक को पूरा कर पाएगा, और हमारे पौधे हरे भरे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। साथ ही साथ एप्सम सॉल्ट जो होता है ये मिट्टी के एसिडिक लेवल को भी जो है वो मेंटेन रखने का काम करता है। तो आप मिट्टी इसको जो है घोल कर इसका घोल जो है बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, इसकी मिट्टी के अंदर भी आप जो है वो डाल सकते हैं। तो ये है वो गुड़हल के पौधों के अंदर इस समय पर ध्यान रखने वाली बातें। सबसे पहले तो मिलीबग्स को ध्यान देना है, फिर कैटरपिलर्स को। इसके अलावा जो है आपको प्लांट की रिपोर्टिंग जो है वो बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े पॉट में नहीं करना है, पॉट की साइज़ को जो है ध्यान में रखना है। और सबसे मेन चीज़ जो है समय समय पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे अपने पौधों के ऊपर ज़रूर करना है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।